गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला पाठ आम्ही चालू हा पुढे वारसा मैंने कराया था बच्चों। इसमें मैंने आप लोगों को कवि के बारे में और कविता की दो स्टेंजा मैंने कंप्लीट कराया था, या 2 ओडी कंप्लीट कराया था मैंने। आगे का आपको 3 ओडी बचा था बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आज वो देखेंगे। कहता है, आपके लिए मैं फिर से पूरा पोएम रीड करना चाहूँगी और आप लोग भी मेरे पीछे रीड करो। गुरु ने दिला ज्ञान रूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा, जिथे काल अंकुर बीजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले। फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा, शिकू धीरता सूरता वीरता, धरू थोर विद्या सेवे नम्रता। मनी ध्यास हा एक लागो असा, जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन। मनी मानसी हाच आहे ठसा, तुझी त्याग सेवा फळा ये आशे, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशे। अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। बच्चे, इसमें मैंने आपको 2 ओडी करा दिया था। इसमें हमने देखा कि जिस तरह से अभी आप लोग को मालूम है कि आने वाले शनिवार को गुरु पूर्णिमा है ना, तो हम यह पाठ पढ़ रहे हैं। यह कविता जो है यह भी गुरु से संबंधित है बच्चों। यहाँ पर बता रहा है कि गुरु हमारे लिए एक दूसरा घर है ना। जो विद्यालय है वह हमारे लिए एक दूसरा घर है, जहाँ पे गुरु घर में हमारे पिता होते हैं, माता होते हैं, भाई बहन होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं। लेकिन जब हम विद्यालय के प्रांगण में आते हैं तो वहाँ पर हमें हमारा गुरु ही सब चीज़ होता है। वही हमारे लिए पिता है, वही हमारे लिए माता है, भाई बहन दोस्त रिश्तेदार, सब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वही हमारे लिए सब कुछ है। आपको कुछ भी तकलीफ़ हो, दुख हो, कुछ भी हो, आपका सारा दुख सुख झेलने के लिए आप बोल सकते हो, या सुनने के लिए गुरु वहाँ पर उपस्थित रहता है। तो वही बात यहाँ पर बताया है कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है, और जो हम गुरु से सीखते हैं अपने जीवन में वह हमें ज़रूर उपयोग में लाना चाहिए, या बोल सकते हो हमें हमारे जीवन में उसे जो है उतारना चाहिए, उसे प्रयोग में लाना चाहिए, जो हम ज्ञान अपने गुरु से लेते हैं। बच्चों, आगे यहाँ पे बता रहा है, शिकू धीरता सूरता वीरता, धरू थोर विद्या सेवे नम्रता। मनी ध्यास हा एक लागो असा। बोलते हैं हमें गुरु धीरता सिखाता है, साहस होना, धैर्यवान होना, सूर होना मतलब बलवान होना, वीरता होना, है ना। हमें अक्ल से, धन से, मन से, हर एक चीज़ से हमें जो है गुरु एक हमें बोलते हैं ना एक परिचय कराता है, हमारे अंदर की खूबियों को हमें बताता है कि हमारे अंदर कौन सी खूबियाँ हैं। धरू थोर विद्या सेवे नम्रता, और इन सारी चीज़ों को सिखाते हुए वह हमें विद्या का भी ज्ञान देता है, वह हमें जो है ज्ञान भी हमें देता है। मनी ध्यास हा एक लागो असा। बोलता है और हमें उस ज्ञान को एक मन लगा के उसे सुनना है और उसे अपने जीवन में उपयोग में लाना है। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन। बोलते हैं जब कोई दुष्ट हमारे ऊपर अगर कोई बोल सकते हो आप, अगर शासन कर रहा है या हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस समय हमें अपने सज्जन बनने का पालन नहीं करना है। गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। बोलते हैं अगर कोई हमारे साथ दुष्ट व्यवहार कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस समय हमें जो है अपने आप को कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि अगर हम भी उसके जैसे बन जाएंगे तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। और यह हमें बात कौन सिखाता है? हमारे गुरु सिखाते हैं। लास्ट ओडी है बच्चों, तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिसी। अगा पुण्यवत्ता भल्या मानसा। बोलता है कि तुम्हारी जो तुझी बोला था यहाँ पे किसको? गुरु के लिए संबोधित किया जा रहा है कि तुम्हारा जो ये त्याग है, जो तुमने त्याग दिया है, मतलब गुरु हमारे लिए क्या त्याग देता है?
अपने उस पर्टिकुलर टाइम को हमें समर्पित करता है। हमारे सुख दुख, हमारे तकलीफ़ों को वह सुनता है और उसके अनुसार, हमारे दुखों के अनुसार हमें उसका जो है आप बोल सकते हैं ना, उसका सलूशन भी बताता है। तो यह जो वह अपने जीवन का जो त्याग करता है हमारे लिए, उसके लिए हमें हमेशा उसके लिए आभारी होना होगा कि हम सदैव जो हमारे गुरु ने सिखाया है उसे हम सदैव जो है अपने जीवन में उपयोग में लाते रहें। आगा पुण्यवता भल्या माणसा, और हम एक बोलते ना एक शुद्ध बोल सकते हो आप, एक आगा पुण्यवता भल्या माणसा, एक हम अच्छे इंसान बन के अपने जीवन में अगर जीते हैं तो हमारे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान का हम उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं। अगर हम वहीं पर हम एक जो है एक अच्छा इंसान ना बनकर एक हम अगर जो है अलग प्रकार के व्यवहार से अगर हम जीते हैं तो वह हमारे गुरु के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी कि उनका सिखाया हुआ ज्ञान हमने अपने जीवन में नहीं उतारा और हम एक बुरे इंसान बन के हम अपना जीवन जिए। बच्चों, यहाँ पर हमें चाहिए कि हम अपने गुरु की सारी बातों को मानें, उनको आदर करें और उनके सिखाए हुए मार्गदर्शन को हम अपने जीवन में अपनाएं, उन पर चलें और जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और हम अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से अगर हम अपने गुरु का ज्ञान लेके आगे बढ़ेंगे तो हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे बच्चों, और कामयाबी हमें ज़रूर हासिल होगी। तो बच्चों, इस तरह से जो है आपका यह कविता का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो आज मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आगे जो है ये कविता पूरी हुई है। इस कविता में आपको प्रश्नोत्तर वगैरह नहीं दिया है, बट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि इसमें प्रश्नोत्तर नहीं दिया तो नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो जो भी छोटे बहुत प्रश्न उत्तर है मैं आपको जो है क्लिक करके भेज दूँगी। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिख लेना। मेरे पास वर्कबुक है, अगर देखूँगी रहेगा तो आप लोगों को मैं पिक निकाल के सेंड कर दूँगी, आप लोग उसको नोटबुक में लिख लेना। और ये कविता आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखनी है बच्चों। मराठी में ज़्यादा बुक नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही बुक बनाना है, उसी में आपको सब लिखना है। उसी में कंपोजिशन भी लिखना है, ग्रामर भी लिखना है और एक्टिविटी के लिए आप एक अलग बुक बना लेना चाहिए। तो 2 बुक, एक उस किताब के एक नोटबुक के लिए और एक दूसरा जो है एक्टिविटी के लिए। बस 2 नोटबुक, ये 200 पेज की रहेगी और एक्टिविटी बुक 100 पेज की रहेगी, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।